जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने YouTube चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत नंबर सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। नंबर सीरीज का एक क्लास हो चुका है, आज नंबर सीरीज का सेकेंड क्लास है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि नंबर सीरीज से प्रश्न कैसे कैसे आ सकते हैं, टाइप क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग कुछ नए टाइप के पिछले वीडियो की तुलना में कुछ नए प्रकार के प्रश्न को देखेंगे और समझेंगे दोस्तों। इसलिए आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आता है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। दोस्त नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या है। दोस्तों, क्लास 2 में प्रश्न 1 है, 6, 14, 24, 36 सब क्वेश्चन मार्क कर दिया है और ऐसे दिया हुआ है। तो हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है कि इस सीरीज में एक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं। जब भी सीरीज आपके पास आती है इस तरह का, तो हमें पहले बताया था कि धन करके, ऋण करके या धन ऋण दोनों किया गया होगा, या गुणा किया गया होगा, भाग किया गया होगा, या घात के रूप में स्क्वायर किया होगा, या घात 3 किया, ऐसे करके सीरीज प्राप्त होता है दोस्तों। लेकिन जब आप लगाएंगे, आप अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे अनुभव हो जाता है, देखते ही पता चल जाता है कि इसमें हुआ क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों। ये ज़्यादा जो है संख्या जो आगे बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है इसमें कुछ जोड़ा गया है। मैक्सिमम जो होता है शुरुआत हम जोड़ने से चेक करते हैं, क्या इसमें जोड़ा गया है। तो इसमें देखिए, देखते हैं इसमें क्या जोड़ा गया होगा। तो 8 जोड़ा गया होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इसमें 10 जोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ कितना जोड़ा गया है, 12। तो हमें कुछ आइडिया हो गया कि 8, 12, 8, 10, 12। अब क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए, 14 जुड़ा हुआ होना चाहिए दोस्त। धन 14 कर देंगे आप यहाँ पे, तो कितना आएगा, 36, 14 हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसके जगह पर 50 आ जाएगा। 14 जोड़े हैं तो यहाँ से क्या जोड़ना चाहिए था, 16। तो 50, 16 कितना हो जाएगा, 66। अर्थात हमारा श्रृंखला सही है, अर्थात जो हमारा आंसर आएगा वह 50 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। समझ में बात आ गई होगी। चलिए हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है 2, 7, 28, 63 करके क्वेश्चन मार्क है, आगे 215 है। तो बताना है यहाँ पे क्या वैल्यू होगी इस सीरीज में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको दिख रहा होगा। 2, 7, 28, 63 और ये क्वेश्चन मार्क है, फिर 215 है दोस्त। तो देखते ही आपको चल रहा है पता कि इसमें जोड़ा तो नहीं गया होगा। जोड़ा इसलिए नहीं गया होगा कि 2 के बाद 7 और 7 के बाद 28 हो जा रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर आ जा रहा है। अर्थात ये गुणा उड़ा किया गया होगा, है ना, या घात उत किया गया होगा, स्क्वायर किया गया होगा। तो हम इसको देखेंगे, गुणा किया है शायद नहीं। 2 चौको 8 -1, 7 चौको 28, न +1 न -1, तो ये नहीं पकड़ में आ रहा है चीजें। तो देखते हैं स्क्वायर ग्रुप में क्या है क्या। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे आप +1 करेंगे, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, +1 करेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे क्या हुआ है, तो 1 के बाद 2 आता है ना, तो 2 का क्यूब करेंगे अब -1 कर देंगे। हमने 1 का क्यूब किया और फिर हम 2 का क्यूब किया, तो पहले +1 किया फिर -1 किया। यहाँ पे देखते हैं तो 8 हो जाएगा, 8 1 घटेगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 के बाद 3 आता है, तो 3 का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, 27 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे, 28 हो जाएगा दोस्त। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अब है 4 का क्यूब, तो हम 4 का क्यूब करेंगे तो 1 जोड़ा, 1 घटाया, 1 जोड़ा, फिर नहीं घटाएंगे क्यूब में से, है ना। देखते हैं उतना आता है कि नहीं, हो जाएगा 64 -1 63 आ जाएगा, सही है। ठीक है,
इसी क्रम में क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो 5 का क्यूब होना चाहिए और ऋण किया है धन यहाँ पे होना चाहिए दोस्त। तो कितना इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 125 और 100 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्त 126, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी सही है। इस सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़िया था, ठीक है। चलिए ऐसे इसका चेक कर सकते हैं। तो 6 का क्यूब क्या होगा, 216 होगा दोस्त, -1 कर देंगे 215 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। आप जब तक इसे करेंगे नहीं, अभ्यास खुद नहीं करेंगे, आपको इसका अनुभव नहीं हो पाएगा दोस्त। आइए प्रश्न नंबर हम देखते हैं तीसरा, जो देखने में बड़ा आसान है, वास्तव में आसान है भी। देखिए क्या हो रहा है, 3 है, 4 है, 9 है, 16 है, 64 है, 81 है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि देखिए 3 है, 4 है, 9 है, 16 है, 64 है, 81 है, ऐसे देखिए दोस्त। तो देखिए दोस्त कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं श्रृंखला वाले में जिसको हम एक एक स्थान 2 श्रृंखला से जुड़े होते हैं। जैसे मान लो ये है, तो देखिए ये देखिए दोस्तों यहाँ जो है कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे 27 होना चाहिए, प्रश्न में 27 है, और यहाँ पे होना चाहिए 64 और यहाँ पे होना चाहिए 81। अब सही है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे हम लिख लेंगे और यहाँ भी कर लेंगे हम 27 और 64 ऐसे कर लेंगे, ठीक है। चलिए और यहाँ पे 81 होगा एट लास्ट, ऐसे क्रम में। तो यह क्या होगा दोस्त कि यहाँ से यहाँ होगा, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मतलब एक श्रृंखला ये है 3, 9, 27, 81, वो श्रृंखला एक है। और एक श्रृंखला देखिए ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो अगला श्रृंखला जो आएगा इसी क्रम में आएगा, इस क्रम में अगला संख्या हमको प्राप्त करना है। इस अगला संख्या को प्राप्त करना था हमको कि इस क्रम में अगला संख्या क्या होगा। तो ध्यान दीजिए हो क्या रहा है, इस 3 में गुणा 3 का हो रहा है 9 हो गया, 9 में गुणा 3 का हो रहा है 27 हो गया, 27 गुणा 3 का हो रहा है 81 हो गया, ठीक है दोस्तों। वैसे ही 4 में गुणा 4 का हो रहा है 64 हो जा रहा है, फिर 16 में गुणा 4 का हो रहा है इतना हो जा रहा है, फिर गुणा यहाँ भी 4 का होगा, तभी तो उस क्रम में 4 चौक को 16 को कितना हो जाएगा, 16 को 6 हो जाएगा, और 4 छक्के 24, 1 25 हो जाएगा दोस्तों। अर्थात आ गया आपका 256। कौन सही है, तो ये आपका ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आप देखिए कि टाइप थोड़ा सा भिन्न था, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, ठीक है दोस्त। आइए आगे हम देखते हैं, कहीं मत जाइए, आगे हम देखते हैं फिगर वाले सीरीज, ठीक है। तो आप देखिए ये प्रश्न नंबर 4 है। आपको प्रश्न के टाइप दिख रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्न संख्या सीरीज में आती है, तो आप ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें। चौथा प्रश्न है 100, 115 क्वेश्चन मार्क, फिर 150, 170, 185। यहाँ पे क्या होना चाहिए आपको बताना है, ठीक है दोस्त। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे ज़्यादा का अंतर नहीं है, मतलब जोड़ा ही घटाया गया होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या किया गया है। तो ध्यान देंगे इसमें धन 15 किया गया है, ठीक है दोस्त। यहाँ कुछ है नहीं, क्या करें, कोई बात नहीं। यहाँ 3 अंक है ना, तो इससे आप चेक कर सकते हैं जो पैटर्न यहाँ पे अप्लाई किया गया होगा यही यहाँ पे किया गया होगा। तो देखिए यहाँ क्या किया गया है, यहाँ 20 जोड़ा गया है, फिर यहाँ का किया गया है, तो यहाँ 15 जोड़ा गया है। हमें कुछ आइडिया मिला कि धन 15 यहाँ पर भी था और धन 15 यहाँ पर भी था। एक नया चीज मिल गया हमको, धन 20। इसका मतलब कि 15 के बाद क्या आएगा, 15 के बाद धन 20 आएगा, क्योंकि ये 20 के बाद 15 आया है, फिर 15 के बाद 20 आता। उसी पैटर्न में हमने सोचा कि धन 20 आएगा। देखते हैं क्या होता है। तो 115 में आप 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 115 में आप 20 जोड़ेंगे तो 135 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 135 आएगा, ठीक है, 135 आएगा। तो हमने 15 जोड़ा, फिर 20 जोड़ा और फिर 15 जोड़ते हैं
तो 135 और 15 150 जो कि है, फिर 15 20, फिर हमने 15 जोड़ा, आगे और चेक कर लेते हैं, फिर 20 जोड़ेंगे 70 आ ही रहा है, फिर 15, मतलब सही है 15 फिर 20 फिर 15 फिर 20 ऐसे करके जोड़ा गया है और सीरीज हमारी बन रही है। इसका मतलब आंसर कितना हमारा आ गया, 135 आ गया। ठीक है, कौन ऑप्शन सही है दोस्त? तो ऑप्शन जो है पहला ही सही है, ए वाला। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। देखिए इस तरह का प्रश्न जो है आजकल रेलवे में मैक्सिमम पूछ रहा है, एसएससी में पूछ रहा है, मतलब सारे वनडे एग्जाम में फिगर संबंधी जो संख्या सीरीज है यह मैक्सिमम पूछा जा रहा है। तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि इसे पढ़ें, अगर परीक्षा को फेस करना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 गो संख्याएं हैं और आपस में ये किसी नियम के तहत जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको उस पैटर्न को पकड़ना है और उसी पैटर्न से ये भी होगा और ये भी होगा, तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए ये बताना है आपको दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं इसमें है, बस थोड़ा सा ध्यान चाहिए आपका। ध्यान दीजिए इसमें हो क्या रहा है, हमें झट से ये बात अनुभव हो जाएगी जब आप इसे अभ्यास कर लेंगे। तो हमें लिख रहा है कि 40 है, अर्थात यहाँ पे कुछ किया गया है, तो यहाँ कुछ किया गया है और यहाँ से करके ये प्राप्त किया गया, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हमको अभी आभास हो रहा है। देखते हैं कि क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा 12/96, तो कुछ नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ, ठीक है ना। यहाँ से तो हम क्या करेंगे, एक काम दिख रहा है हमको कि अगर 12 का स्क्वायर कर दें तो 144 हो जाएगा, फिर 8 का हो जाएगा स्क्वायर 64, दोनों घटा दें कितना आएगा दोस्त, 80 आएगा। देख लीजिए घटा करके 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 14 में से 6 जाएगा तो 8 आएगा, 80 तो आ गया। यह तो पैटर्न मिल रहा है हमको। ठीक है, अब देखते हैं यह पैटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर जो कि 256 होता है, माइनस 7 का स्क्वायर जो कि 49 होता है, कितना अंतर आया देखते हैं। 16 में से 9 जाएगा 7 हो जाएगा दोस्त, और यहाँ पे 0 आएगा, हटाएंगे आप तो फिर 2 आएगा, 207, ये भी सही है। इसका मतलब ये है कि हमको पैटर्न पकड़ में आ गया है। इसमें किया क्या है कि इसका स्क्वायर कर दे रहा है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है दोस्त, और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। मैं जब ट्रिकी मैथ पढ़ाया था उसमें बताया था कि आप यदि 30 तक स्क्वायर याद कर लेते हैं तो आपको मैथ में भी फायदा करेगा और आपको रीजनिंग में भी फायदा करेगा। देख सकते हैं दोस्त फटाफट कितना अंतर आएगा, 5 में से 1 कम करेंगे आप 4 आएगा, 12 में से 8 कम करेंगे, 12 में से 4 कम करेंगे 8 आएगा दोस्त, और फिर 6 284 हमारा आया, 284। देखते हैं अंतर, फिर इसमें से घट रहा है 4 आएगा, 12 में से, अच्छा यहाँ 5 बचा है ना, तो यहाँ से 1 बचेगा दोस्त। ठीक है, 184 आपको होगा। 184 कौन ऑप्शन सही आपका है, देखिए इधर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए हमने ये भी देख लिया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। देखिए दोस्त ये जो है ना, ये टाइप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लोगों को डिस्टर्ब भी ज़्यादा करती है, परेशान भी करती है। लेकिन आप इतना पर ध्यान देंगे कि इसमें होता क्या है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इन्हीं का कुछ करके नीचे कुछ किया गया होता है, या इस क्रम में ऊर्ध्वाधर कुछ किया गया होता है आपस में, या तो क्षैतिज किया गया होता है आपस में। ध्यान दीजिएगा, और ये देख कर अनुभव आपको होगा क्या किया गया। जैसे मान लीजिए यहाँ 36 दिया है जो बड़ा संख्या है, और ऊपर वाला क्या है, छोटे संख्या है। इसका मतलब कि इन्हें कुछ जोड़ गुणा भाग करके ही 36 प्राप्त किया गया। ये हमको अनुभव हो गया, देखते ही अनुभव हो गया शायद ऐसा किया गया होगा। यहाँ भी देखिए 91 है, ऊपर छोटे संख्या है, नीचे बड़ी अंक है। इसका मतलब ये है कि ऐसे क्रम में कुछ किया गया होगा। ठीक है, तो ये हम देखते हैं क्या किया गया है। देखिए दोस्त गुणा करते हैं तो 2 के हम 2 के हम 2 3 6 आ रहा है। ठीक है, 6 का स्क्वायर करते हैं 36 जाएगा,
देखिए ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है ना, 4 3 12, 12 का स्क्वायर 44 होता है, जो कि नहीं बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर को देखते हैं, घन को देखते हैं। तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, मतलब 9 1 10 और 10 4 14 ही आएगा, तभी नहीं हो पा रहा है। और देखते हैं क्यूब वाला, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ऐसा क्यूब कर लीजिए, 2 का क्यूब कर लीजिए जो कि 8 आएगा, 1 का क्यूब कर लेंगे जो कि 1 आएगा, और 3 का भी क्यूब कर लेंगे जो 27 आएगा। दोस्त सबको आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 27 1 28, 28 8 36 हो जाएगा। ये तो कुछ मिल रहा है, देखते हैं इस पक्ति में मिलना चाहिए वही चीज, वही पैटर्न। तो शून्य का स्क्वायर, सॉरी क्यूब करना है ना हमें, तो हम क्यूब करेंगे और यहाँ पे शून्य आएगा, फिर 4 का हम क्यूब करेंगे तो आएगा 64, और पुनः हम 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27। इनको जोड़िए दोस्त, 7 4 11 हो जाएगा, और 6 2 8 1 9 91। सही है, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पैटर्न समझ में आ गया। ये कर क्या रहा है, इनका क्यूब करके जोड़ दे रहा है। तो क्यूब कितना हो जाएगा 64, इसका क्यूब कितना जाएगा 8, इसका क्यूब हो जाएगा 1। दोस्तों जोड़ लीजिए, 8 4 12 1 13 को 3 हो जाएगा, और ये जाएगा 7 1 6 1 7 73 आएगा। दोस्तों अब देखिए ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन अंतिम सही है, डी वाला। ठीक है दोस्तों, तो मैं विश्वास करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्त। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं क्लास नंबर 3 को लेकर के, सीरीज के और टाइप के प्रश्न को देखते हुए। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।